आर्यन और सिया की शादी एक धूमधाम से होती है। आर्यन एक मैथमेटिशियन है जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है और सिया एक क्लासिकल डांसर है। उनकी शादी के बाद वो हिमाचल के एक सुनसान पहाड़ी इलाके रक्तकुंडा जाते हैं। रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता है जहां कोई मूर्ति नहीं है। आर्यन पूछता है, ये कैसा मंदिर है? गांव का ड्राइवर डरता हुआ कहता है, साहब, ये उस वरदान का गवाह है जो कभी बताया नहीं गया। यहाँ के देवता ने अपना मुख मोड़ लिया है। आर्यन और सिया घर पहुंचते हैं। उसके अगली सुबह आर्यन बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा होता है। सिया अंदर कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर रही है। उसके घुंघरुओं की आवाज छन छन आर्यन को सुनाई दे रही है। 15 मिनट बीत जाते हैं। आर्यन अंदर आता है। घुंघरुओं की आवाज अभी भी आ रही है, लेकिन सिया वहां नहीं है। आर्यन हैरान हो जाता है। वो बेडरूम में जाता है, आवाज वहां से आ रही है। वो बाथरूम जाता है, आवाज वहां से आ रही है। अचानक उसे एहसास होता है, आवाज किसी डायरेक्शन से नहीं आ रही, बल्कि उसके दिमाग के अंदर से आ रही है। वो अपने कान बंद करता है, पर छन छन की आवाज तेज होती जाती है। सिया गायब हो चुकी है, बिना किसी शोर के, बिना किसी निशान के। आर्यन 3 दिन तक जंगल में भटकता है। उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां आवाज थमी हुई है। वहां एक विशाल दरवाजा है जो पहाड़ के अंदर खुलता है। आर्यन अंदर जाता है और देखता है सिया एक पत्थर की बेड़ी पर लेटी है और उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा है। तभी वो प्रकट होता है, वीरासुर। वीरासुर की चमड़ी लोहे जैसी काली है। उसकी आंखें नहीं है, सिर्फ 2 सुलगते हुए गड्ढे हैं। आर्यन उस पर अपनी गन से गोली चलाता है, पर गोली वीरासुर के शरीर को छूते ही राख बन जाती है। आर्यन पत्थर उठाकर मारता है, पत्थर हवा में ही पिघल जाता है। वीरासुर आर्यन को एक उंगली से उठाकर दीवार पर पटक देता है। वो आर्यन की बेबसी पर हंसता है। उसकी आवाज हजारों सालों की गूंज जैसी है। वीरासुर, क्यों लड़ रहा है कीड़े? तुझे क्या लगता है तू मुझे मार देगा? महादेव ने मुझे वो शक्ति दी है जो सृष्टि के नियम के परे है। उन्होंने वचन दिया है कि मेरा काल कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि तू जानकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अपना वरदान बताता है, मुझे सिर्फ वो मार सकता है जो जन्मा ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, और वो शस्त्र जो न कभी बना था न कभी बनेगा। वीरासुर जोर से हंसता है। ऐसा कौन है जो जन्मा ही नहीं, वो है ही नहीं, और जो है ही नहीं वो हथियार कैसे उठाएगा? महादेव ने मुझे इम्पॉसिबल का वरदान दिया है। आर्यन वहां गिरा हुआ है। उसका मैथमेटिशियन दिमाग काम करने लगता है। जो जन्मा ना हो, जिसका अस्तित्व ना हो, और हथियार जो कभी बना ना हो। आर्यन को समझ आता है कि महादेव ने उसे वहां क्यों भेजा। आर्यन वहां पड़ी एक पुरानी आईने का टुकड़ा उठाता है जो वहां पड़ा था। वीरासुर, तुझे लगता है इस कांच से तू मुझे मारेगा? आर्यन, नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरा अक्ष तुझे मारेगा। आर्यन उस आईने को ऐसी जगह रखता है जहां वीरासुर की अपनी परछाई और उसका रिफ्लेक्शन एक साथ दिखे। आर्यन समझ जाता है कि रिफ्लेक्शन परछाई का कभी जन्म नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और हथियार? आर्यन वहां की एक रोशनी की किरण को आईने से रिफ्लेक्ट करके वीरासुर की आंखों में डालता है। रोशनी न कभी बनी थी, न उसे बनाया जा सकता है, वो हमेशा से है। जैसे ही वो नॉन एग्जिस्टेंट रिफ्लेक्शन उस नेचुरल लाइट के साथ मिलता है, वीरासुर का वरदान उसके खिलाफ हो जाता है। वो अपनी ही परछाई से जलने लगता है। महादेव ने रहस्य नहीं बताया था, पर महादेव ने आर्यन को आईना दिखा दिया था। वीरासुर राख हो जाता है। सिया आजाद होती है। आर्यन उसे बाहर लाता है, लेकिन एंड में आर्यन आईने में देखता है। आईने में उसकी परछाई नहीं दिख रही। वो समझ जाता है कि वीरासुर को मारने की कीमत उसने अपना अस्तित्व देकर चुकाई है।